हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए प्री बोर्ड परीक्षा। जी हां, आपका प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर चल रहा है ना। हाँ गुरुदेव, चल रहा है। इसके बाद बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है ना। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं चैलेंज करता हूँ। मैंने ना सभी विषयों के साथ साथ क्लास और साथ साथ सेट बनाए हुए पेपर। आप चाहे आर्ट से हो या साइंस से, साइंस की तगड़ी सर जी, फिजिक्स का है ना सर, फिजिक्स का सात सेट बनाया, चैलेंज करते सर उससे बाहर नहीं आएगा तगड़ा वाला। बाकी यूट्यूब पे तो वीडियो आपको मिल ही रहा है तैयारी का, लेकिन सर वहां पे ना आपको पीडीएफ पेपर और उसका सॉल्व भी मैंने दिया पूरा समझा के एकदम तगड़ी से। सर उससे बाहर नहीं आएगा। मात्र 7 क्लास 7 सेट तैयार हो, काम खत्म। सर पेपर आपका 6 मार्च के दिन है, 5 मार्च के दिन सर पढ़ना चले जाना, तब तगड़ी तैयारी हो जाएगी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, माफी चाहते हैं। महाभारत बैच जाके ज्वाइन करिए मात्र 101 रुपए में, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ठीक है ना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो पेपर पीडीएफ आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। गेस्ट पेपर है तगड़ा वाला, तैयार कर लीजिएगा। और ये सर ये आपका प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर चल रहा है इस समय उसका है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी आने और डिमांड अगर रहा तो आपका मैं प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा। यदि आपको लगा तो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करा दूंगा। ये भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है, जो आपके स्कूलों में इस समय चल रहा है ना। हाँ, तगड़ी तैयारी करवाएं, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले जाके आप अभी आप प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर दे दीजिए। आप लोग समय जो दिया 3 घंटे 15 मिनट का आपको सर दिया जाएगा। जैसे आपका बोर्ड का पेपर होता है सेम टू सेम, वैसे ही आपका प्री बोर्ड का भी पेपर होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि गुरुदेव ये अलग आएगा, नहीं, सेम टू सेम आने वाला है। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप निर्देश दिए गए प्रारंभ के जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, अ ब स द और य में विभाजित है। खंड अ आपका बहुविकल्पीय है, खंड ब अति लघु उत्तरी है, वहीं पे खंड स लघु उत्तरी टाइप 1 और खंड द लघु उत्तरी टाइप सेकंड वाले प्रश्न है। खंड य में दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख क्या है दिए गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपका सर खंड अ रहेगा बहुविकल्पी, जो कि 6 नंबर का आएगा, एक एक नंबर का। अगर आप ऑन योर डिमांड करते हैं तो मैं आपको सॉल्व भी करवा दूंगा। ठीक है ना, पहले देख लीजिए, क्योंकि हम आपको जैसे जैसे पेपर आता है मैं आपको देते चला जाता हूँ। आपके स्कूल में सर छप रहा है, ठीक है ना, मतलब कि छपरा मतलब कि यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। ऐसे मैं पेपर अरेंज कर रहा हूँ, मतलब कि बच्चे भेजते हैं कि हाँ सर ये मेरे पेपर में आता है, यहाँ पे आता, तो आपके जिले में भी आता है। तो ये तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सर न्यूटन प्रति मीटर होता है, गुलाम प्रति न्यूटन। सब सॉल्व कर लीजिएगा, न्यूटन प्रति गुलाम और जूल प्रति न्यूटन। अच्छा सर, इसका पीडीएफ पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको कहीं नहीं, टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर मिलेगा। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को अपने। ठीक है ना, उसके बाद ख है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है तो इसकी विद्युत धारिता होगी सर कितनी? 10 घाते 9 फैरड। 9 इंटू 10 घाते 9 फैरड, 9 इंटू 10 घाते -9 फैरड, उसके बाद 10 घाते -9 फैरड। उसके बाद ग वाला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है सर जी? किरचाफ की धारा का नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप होता है? सर ऊर्जा होता है, संवेग होता है, आवेश होता है, या फिर सर द्रव्यमान होता है। क्या होता है सर? द्रव्यमान होता है। उसके बाद यहाँ पे घ वाला है, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण व्यक्त होता है IC बराबर tan इनवर्स 5/7। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है। मतलब अगर IC का मान tan इनवर्स 5/7 है, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? 1.6, 1.4, √74/5, √74/7 कितना होगा? उसके बाद इन्होंने ये बोला है यहाँ पे, अंगा वाला देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, या फिर एक्स किरण। उसके बाद यहाँ पे फोटान का विराम द्रव्यमान होता है E/c², H/c × लैम्डा, H/लैम्डा, या फिर शून्य होता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका सर खंड क्या है सर, यहाँ पे ब की शुरुआत होगी। ब सर क्या है आपके एक एक नंबर वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना, बोर्ड में आपके दो दो नंबर के आएंगे, ध्यान देना। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है मैंने करवाया भी है, और जो मैंने आपके लिए महाभारत बैच लॉन्च किया है ना, महाभारत बैच आपका ये बैच है, जैसे कल पेपर है आज पढ़ के चले जाना। जो 7-7 सेट दिए हैं, कसम से आंख बंद करके सर भरोसा करिए, हर एक क्वेश्चन फंसा देंगे महाभारत बैच से। 7 सेट पेपर अपने आप में सर रामबाण इलाज है। सर कैसे मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वो फिजिक्स के 7 पेपर सेट तैयार कर लेना, केमिस्ट्री का भी है, सभी का मैंने 7-7 पेपर सेट दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या वाला है, दो लौह चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। 5 किलोवाट के वैद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? और उसके बाद किसी पृष्ठ के लिए कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। उसके बाद अगला है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की आप कमियां आपको लिखना है। फिर नाभिकीय विखंडन में
ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होता है, ये सब है आपका। फिर वहीं पे आपका खंड स है यहाँ पे, खंड स में तीसरे क है, अर्धचालक में डोपिंग में का क्या अर्थ है और इसे क्यों किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जन में दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण आपको लिखना है। फिर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है और इसका आपको सूत्र भी लिखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका खंड द है। खंड द जो है आपका देखेंगे तो ये सब आपके 3-3 नंबर वाले हैं। 4 का क है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तो तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उसके बाद वाला है प्लस 40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए और माध्यम का परावैद्युतांक कितना है सर जी, 2 इन्होंने दे रखा है। उसके बाद अगला है यहाँ पे सर जी ग वाला कि 200 वोल्ट और 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻7 ओम इंटू मीटर है। तो तार के व्यास की गणना कीजिए, ठीक ना। अब यहीं से एक प्रश्न आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में बनता है, सर क्वेश्चन से हमें आंसर निकालना है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक सर क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक सर क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला घ वाला प्रश्न है, किसी 10⁻5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन उल्ट का ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में 3 आपको अंतर लिखना है। कितने अंतर सर, 3 अंतर लिखना है। उसके बाद 5 का क है यहाँ पे, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर क्या श्रांति नृत्य के लिए, ठीक है ना, श्रांत नृत्य के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। तो नेत्रिका के लिए फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी और अभिदृश्यक की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। था वाला है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग का प्रकाश 4 चौड़ी झर्री पर अभिलंबवत पड़ता है। तो द्वितीयक निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। उसके बाद ग वाला है, एक पदार्थ की दहली दहली का तरंग दैर्ध्य कितना है दिया है सर जी, 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो इस पदार्थ पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित छोटे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। घ वाला यहाँ पे प्रश्न है सर जी, घ वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की वामन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 6560 एंगस्ट्रॉम है। तो इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करना है। 3 नंबर की सवाल है। अंग वाला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोनों की न्यूनतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको गणना करना है। उसके बाद सर खंड ये वाला आएगा यहाँ पे, ये वाला जो रहेगा सर 5 नंबर का सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम जैसा रहेगा, ठीक है ना। तो प्री बोर्ड आप जरूर दीजिएगा और महाभारत बैच के सेट आप जरूर सॉल्व करिएगा। बोर्ड से पहले कसम सर, अगर आप तैयार करके गए, हर एक बच्चा तैयार करके गया सर, प्रॉमिस करता हूं मैं हर एक क्वेश्चन करके आएंगे सर। बहुत तगड़ा वाला सर मैंने गेस्ट पेपर बनाया है। छठवां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे की नियम लिखिए। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए और चौक कुंडली में वाटहीन धारा का महत्व लिखिए। सातवां है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक प्राप्त करिए। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा में आप ये सवाल कर सकते हैं। सर सवाल क्या है कि अनुवन वेग किसे कहते हैं। अनुवन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। आठवां प्रश्न है, किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी सर क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब ये नहीं आ रहा था तो हम ये कह सकते हैं हाइगेंस का तरंग संचरण सिद्धांत क्या है और इसकी सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की आपको क्या करना है सर, व्याख्या करना है। उसके बाद 9वां प्रश्न है यहाँ पे, 9वां क्या है कि क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश वैद्युत समीकरण h इंटू न्यू बराबर हाफ mv² h इंटू न्यू 0 के उत्पादित कीजिए। 6 नंबर का तो हम ये नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधित प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तथा इससे क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए आपको समझाना है। तो ये रहा सर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिश्री मिल जाएगा। एसके मिश्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।